चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। आप सबने अभी देखा कि आरोप पत्र है, इसमें ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। यानी पिछले 6 वर्षों से इस झारखंड को अगर हम कहें तो विकास के पैमाने पर ये 6 कदम आगे तो बढ़ा नहीं बल्कि पीछे घसक गया है। इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है कि भाई बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। दूसरा, ये बार बार ये जो बोलते हैं कि भाई आबुआ सरकार, आबुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतिया मुंडारिया रो में भी होता है आबुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में आबुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है, बल्कि ठगों की सरकार है। हमने बार बार कहा ही है कि भैया लुटेरों की सरकार में, ठगने वालों की सरकार है। और किस प्रकार से झारखंड में ये जो अभी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार जो चल रही है पिछले 6 वर्षों से, मैं 5 वर्ष की ही बात नहीं कर, मैं 1 साल की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 6 वर्षों से तो इन्होंने जितनी भी प्रकार के इन्होंने वादा किए थे, पूर्व की वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा बिल्कुल, चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा है। इसलिए इसका हेडिंग जैसा है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, और आबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार है। और इन्होंने हर हमेशा जिसको कह सकते हैं धोखा ही धोखा दिया। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, इतना मेहनत करके लोगों ने इसे सबको तैयार किया, ये बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, या इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है, धोखा ही धोखा। और यहां आप देखते होंगे रक्षक ही भक्षक है, इसको लेकर के कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पिछले दिनों भी मैंने बातें की था किस प्रकार से जो पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यहां तो पुलिस ही मिलजुल करके सब कुछ लुटा रही है, लुटवा रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो। मतलब अजीब वो स्थिति है कि भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर झारखंड का क्या हालत होगा, ये आप सब इसको समझ सकते हो। इसलिए इसका आप देखते होंगे या फोटो देख रहे हैं कि पुलिस मक्का टोपी ओपी पहने मोबाइल से बात हो रही है, रक्षक नहीं है भक्षक हो गए लोग। तो ये एक कदम है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि धोखा ही धोखा, तो ये सरकार ने जब इंडिया अलायंस की गठबंधन की जब सरकार चुनाव के मैदान में थे तो उस समय आप सब लोगों ने भी छापा होगा बड़ा प्रमुखता से, क्योंकि लोगों ने प्रेस रिलीज किया था। उन्होंने कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी दिया, आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था, भी खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाएगी। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। तो एक प्रकार से यहाँ के लोगों को इन्होंने ठगा ही। उन्हें क्षेत्रीय भाषा संस्कृति, इसके संरक्षण वगैरह की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज भी अगर इस राज्य के अंदर में आप देखें तो जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उन सबको कैसे प्रमोट करना या उसके संस्कृति को कैसे संरक्षण करना, तो आज आप देखेंगे खास करके जो ट्राइबल समाज है उनकी जो धार्मिक श्रद्धा की जितनी सारे स्थल है वो आज अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है बल्कि लूटा जा रहा है उस सब चीजों को।
अब धड़ल्ले से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी खेल बड़ी जोरों से चलता है। यानी आप 21वीं सदी में भी अंधविश्वास को प्रचार करने के लिए सरकार कैसे प्रोटेक्शन देती है, तो कहीं अगर देखने को मिलता है तो झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व, भाई जिससे लोग आज तौबा कर रहे हैं कि अंधविश्वास से डायन भूत ओझा गुनी, अब एक प्रकार से उसको प्रतिबंधित है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के नाम पर ये चंगाई सभा करना, तो उसको प्रमोट करना, उसके संरक्षित करना, भाई इस प्रकार की सभा को तो बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा संस्कृति सबको संरक्षित करेंगे, लेकिन संरक्षण क्या करेंगे यहाँ, बल्कि अंधविश्वास को और बढ़ावा ये सरकार दे रही है। फिर गारंटी मैया योजना की, जिसकी बड़ी ढोल पीटते हैं, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो लाखों महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिल रहा है। यानी उनका क्या कहते हैं, उसको फॉर्म जो भरते हैं ना, उसका खुल ही नहीं रहा है पोर्टल। अभी जब हम गए थे सरकार आपके द्वार के बारे में, मैंने पूछा लोगों से, यार एक महिला आती है सर हमको नहीं मिल रहा। बोले काहे ना आप लोग इन लोगों को करवाते हो, तो बताता है पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। बल्कि शुरू में चुनाव लेने के लिए पैसे जिन्होंने पहले डाला था उसमें भी लाखों लोगों का नाम को काट दिया। और 50 साल की है तो स्वाभाविक है कि 50 साल तक तो प्रत्येक साल कुछ तो 50 साल से एक्सीड कर रहे हैं, जो खाली होता है उसमें भी कोई नए लोगों को भर्ती नहीं हो रही। नहीं, पोर्टल पूरी तरह से बंद है। फिर सामाजिक न्याय की तहत इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एसटी को 28% रिजर्वेशन देंगे, एसी को 12% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे। लेकिन ये सारे कुछ घोषणा मात्र ही रह गए, कुछ किसी को दिया ही नहीं इन्होंने। आज पिछले पंचायत का चुनाव हो गया, आप सबको ध्यान में है, उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन करना चाहते नहीं किया। बाद में लोग ओबीसी वर्ग के लोग कोर्ट गए, तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं, अब अगले जो चुनाव होगी म्युनिसिपैलिटी वगैरह की करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी मिली है कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। म्युनिसिपैलिटी का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, नगर निकाय का परसों से बंद है। तो गारंटी, ये तीसरा गारंटी भी इनका एक प्रकार से धोखा ही धोखा है। फिर चौथा जो इनका गारंटी है वो क्या है, राशन कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे। यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रही है। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे। लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना, ये खास करके उन्हीं का, जहां हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको जो कि पहाड़ सुदूर में रहते हैं वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहां का, मैं कह रहा हूं पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ। बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, लीटी पड़ा था, वहां भी प्रिमिटिव ट्राइब, अनाज नहीं मिला है लोगों को। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला। तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे, 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी, उन लोगों को अनाज ही नहीं दिया। फिर आप सबको ध्यान में है कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई गैस सिलेंडर कितना में देंगे, 450 रुपया में। 1 साल हो गया,
एक भी किसी लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो बताइए, कहीं अगर मिला हो तो हमको, शायद हमको जानकारी नहीं होगा, तो शायद आप लोग हमको दुरुस्त कर दीजिए अच्छी तरह से कि भाई नहीं नहीं, हम लोगों को तो मिल रहा है। आप लोग बता दीजिए, मिला है क्या? नहीं मिला है ना, बताइए।